हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आत्मा की शिक्षा। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। सही बात है, मन तन के साथ आत्मा को भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा, आपकी आत्मा शांत होगी, तभी आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। सामग्री मतलब वस्तु, सामान। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। योग्यता मतलब कैलिबर। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती, उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। जिस समय वे टायर्ड हो जाते थे, उसी समय क्लास लेना होता था। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। तो क्या हो गया, यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई होती थी, संस्कृत भी पढ़ाई होती थी और हिंदी भी पढ़ाई होती थी। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सबको सिखाया जाता था। इतिहास समझते हो, हिस्ट्री। भूगोल का अर्थ होता है ज्योग्राफी। अंक गणित यानी कि मैथमेटिक्स। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे। निरक्षर का अर्थ क्या होता है? अनएजुकेटेड, और किसी पाठशाला में पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा, मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। देखो, उन्होंने 3 काम को फोकस किया। जैसे आलस से छुड़ाना, यानी कि उनमें जो लेजी भरा हुआ है उसको हटाना है। स्वयं पढ़ने को, सेल्फ स्टडी, और रुचि जगाने का, रुचि मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, उनकी जागृति। रुचि मतलब होता है उनका टेस्ट। उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है, और पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है कि वो लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। एग्जैक्टली, शिक्षक विद्यार्थी को जैसा पढ़ाते हैं वैसा विद्यार्थी उसी अनुरूप ही पढ़ता है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है। एग्जैक्टली, बच्चे देखो, आंख से, जैसे हम लोग एक मूवी देखते हैं तो हम आंख से जितना देखते हैं कान से उतना सुनते भी हैं, और जब दोनों को सही रूप से लिया जाए तो हमें उनके अंदर तथ्य की सारी बातें पता चल जाती है। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथ का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। अंडरलाइन करो, बुद्धि की शिक्षा का अंग किसे मानते हैं? कि उनको अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना ही चाहिए। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये पूरे लाइन को अंडरलाइन करो। आत्मा का विकास का अर्थ क्या है? चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, और ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है। भ्रम मतलब क्या होता है? एक तरह का रिमर्स फैला हुआ है कि आत्मज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान जो है वो बुढ़ापे में ही आता है।
लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष ना होता कि आत्मिक शिक्षा, अपने अंदर की शिक्षा को कैसे जगाया जाए। मैंने देखा यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हों चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकता है? मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। यानी कि जो गुरु है, जो सिखाता है, सबसे पहले उन्हें अपने कल्चर में सावधानी लाना होगा, अपने कल्चर को एटिकेट बनाना होगा, तभी हम किसी दूसरे को एटिकेट सिखा सकते हैं। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन सब जगह फैलाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन खुद भी होना पड़ेगा। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना ना किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। पशुता मतलब पशु जैसा व्यवहार करना। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। दंड नीति मतलब पनिशमेंट देना। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। किसने लिखा है ये? महात्मा गांधी। तो लेखक परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की विशेष भूमिका रही है। इन्होंने दस्तकारी अथवा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। गांधी जी पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इन्होंने अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास आदि का पालन जीवन भर किया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को हुई। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ नए शब्द हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। वर्ग, वर्ग मतलब कक्षा। पाठ्यक्रम तो समझते ही हो, किसी कक्षा की शिक्षा हेतु पाठ्य सामग्री। स्मरण करना, याद करना। परिश्रम, मेहनत। धर्म ग्रंथ, किसी धर्म का आधार ग्रंथ। यथाशक्ति, शक्ति भर। व्यापक, विस्तृत। आत्मिक, आत्मा से संबंधित। बौद्धिक, बुद्धि के योग्य। बदौलत के कारण। दंड नीति, अपराधी को दंड का भय दिखाने की नीति। मौखिक प्रश्न स्वयं करोगे। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मैं करा दूंगी। अब यहाँ सही विकल्पीय को चुनिए। हर एक बालक को किस भाषा द्वारा शिक्षा देने का आग्रह था? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा। उत्तर क्या होगा? मातृभाषा। गांधी जी को अक्षर ज्ञान कैसा लगता था? कठिन, सरल, आरामदायक। बताओ कैसा लगता था गांधी जी को अक्षर ज्ञान? कठिन। आत्मा के विकास का क्या अर्थ है? चरित्र का निर्माण, संयम बनाए रखना, बातें करना। चरित्र का निर्माण। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो बहुत इजी है, आप स्वयं से पढ़ के कर लेना। अब यहाँ पर देखो, र के विभिन्न प्रयोग। अन्य व्यंजन की तरह र का भी विभिन्न यूज है।
यहाँ पर र प्लस अ ये हो गया आपका नॉर्मल र, र प्लस आ ये हो गया मात्रा के साथ रा, र प्लस ए ये हो गया रे। इसी तरह एक र ये है जो ऊपर लगाया जाता है, एक र ये है जो हाफ हो जाता है, ट्र इस तरह का ट्र ये वाला र हो जाता है, और एक इस तरह का र है जो इस तरह यूज करते हैं।